हेलो एवरीवन, नया दौर के सेगमेंट आज का अखबार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन जमील। आपको मालूम है कि हम अखबारात में से आपके लिए वो ख़बरें लेकर आते हैं जो बहुत अहम पब्लिक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अफेयर होते हैं और वो अखबारात के किसी कोने खुदरे में छिपे होते हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कोशिश करते हैं कि अखबारात के अंदर छुपी वो कहानियाँ, वो स्टोरियाँ, वो ख़बरें, वो अहम इंकशाफात आपके साथ शामिल करें। तो इस हवाले से आज हम आपके साथ सबसे पहली खबर रोज़नामा जंग से शामिल करेंगे, जिसमें रोज़नामा जंग के जो पहला सफ़ा है उसके अंदर एक छोटी-सी खबर है जो छुपी हुई है, लेकिन वो बहुत अहम खबर है जिसमें कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो ख़रीदो-फ़रोख्त होती है, उसकी मद में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की खुफिया निगरानी शुरू कर दी गई है। तो इस खबर के मुताबिक मालूम हुआ है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की खुफिया निगरानी शुरू कर दी गई है और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पर देखी जा रही हैं। इंटेलिजेंस इदारे मामूल के मुताबिक अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और हुकूमती और अपोजिशन के जो अरकान असम्बली हैं वो दिन रात क्या कर रहे हैं इसके हवाले से रिपोर्ट्स जो हैं वो बन रही हैं और वो इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो मुतलका हुकाम को इन तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सेनेट इंतखाबात शेड्यूल हैं 3 मार्च को और इंतखाबात के हवाले से इस दफ़ा जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, सख्त मुकाबला है, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि शायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो आखिर वाले दिन इंतखाबात वाले दिन जाकर वो अपनी जो लॉयल्टीज़ हैं या अपनी जो पार्टी लाइन है उससे हट कर वोट देते हैं। और इस हवाले से पिछले दिनों एक वीडियो भी सामने आई थी 2018 के इलेक्शन से सेनेट के, तो उसके हवाले से जो पीटीआई के जो अरकान सूबाई असम्बली थे केपीके के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे पैसे वसूल किए थे और ये वीडियो पिछले काफ़ी देर से गर्दिश कर रही है और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं जो मुतहर्रिक हैं और वो कह रहे हैं जी किस तरह हमने नहीं होने देना और हमने वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं होने देनी। तो इस हवाले से जो अब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके दिन रात किस तरह गुज़र रहे हैं, वो किन लोगों से मिलते हैं, उनके बैंक बैलेंस क्या है, तो इस पूरे हिसाब को अब कैलकुलेट किया जा रहा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ज़रिए, जिसके मुताबिक अब इनकी तमाम कड़ी निगरानी की जा रही है कि कोई भी रुकने सूबाई और कौमी असम्बली अपने पैसे की बुनियाद पर वो अपनी जो वोटों की खरीदो-फ़रोख्त है वो ना कर सके। तो इस आपको पता है कि पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी मुतहर्रिक है। खुफिया जो है वो बैलेटिंग और ओपन बैलेटिंग जो है इसके हवाले से भी काफ़ी चर्चा चल रही है। हुकूमत चाह रही है कि ओपन बैलेटिंग करवाई जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जो है वो कह रहे हैं कि आईनी तरीक़ेकार ही है कि खुफिया बैलेटिंग हो, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि लोग पैसे की खरीदो-फ़रोख्त ना हो, यहाँ पे एमएनएज़, एमपीज़ की खरीदो-फ़रोख्त ना हो। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा पुराना कल्चर चला आ रहा है, क्योंकि ये सारा सिस्टम बेस ही इसके ऊपर करता है पैसे की बुनियाद पर। इवन पीटीआई ने खुद एक फैसल वावड़ा साहब को टिकट दी है और फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं। पीटीआई के अंदर भी उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद हुई है, लेकिन चूँकि उनके पास पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, तो कहा यह जा रहा है कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो सिर्फ़ वही लोग लड़ सकते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो जब आपने बुनियादी सिस्टम की उस चीज़ पर खड़ी कर दी है कि जिसमें सिर्फ़ पैसों का असर रसूख होगा, तो इस बुनियाद पर अब किस तरह से जो है वो सारी इस प्रोसेस को आप फेयर बना सकते हैं, आप किस तरह से अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को बाउंड कर सकते हैं कि वो अपना वोट किसी को ना बेचें। तो इसमें सबसे जो बड़ा मेरे ख़्याल में मसला है वो सिस्टम का है कि जहाँ पर अगर आप आम कॉमन वोटर को या आम लोगों को सेनेट में आने की को जो है वो कोई इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ना आपने इस तरह का कोई मैकेनिज़्म बनाया है, तो ऑब्वियसली फिर ये पैसे की लेन-देन तो होगी, चाहे आप जितनी मर्ज़ी खुफिया उनके ऊपर निगरानी कर लें। लेकिन इवेंचुअली बिहाइंड द सीन या बैकडोर चैनल्स के ज़रिए उनके मामला चल रहे होते हैं। और इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट के इलेक्शन की तो तारीख़ है, वो हमेशा इस तरह के आपके लिए लेन-देन या ख़रीदो-फ़रोख्त के ऊपर बेस कर रही है। तो ख़ैर अभी इस खबर के मुताबिक उनकी निगरानी शुरू हो गई है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या निगरानी के बाद जो लोग पकड़े जाएँगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या अगर कोई जिस तरह ये सख्त निगरानी कह रहे हैं कि वाक़ई निगरानी हो रही है, ये कुछ भी कहना अभी क़ब्ल-अज़-वक़्त है। लेकिन जंग की खबर के मुताबिक खुफिया निगरानी शुरू हो गई है, तो अब जितने भी एमएनएज़, एमपीएज़ हैं, उनको अब मुहतात होकर चलना पड़ेगा, वरना अगर वो पकड़े जाएँगे तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी और अहम खबर हम आपके साथ रोज़नामा एक्सप्रेस से शामिल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात के लिए
जो 80 ईरान रुकन असम्बली हैं, अरकान असम्बली हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए हैं। उनमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, खुर्शीद शाह साहब, अली वज़ीर, ख्वाजा असफ़ और हमज़ा शहबाज शामिल हैं। तो आपको बताते चलें कि 3 मार्च को जो सेनेट इलेक्शन है वो प्लान है, तो इस हवाले से बहुत सारे जो अरकान असम्बली थे वो, आपको पता है, किसी के ऊपर नैब का केस चल रहा है, किसी के ऊपर एंटी करप्शन का केस चल रहा है। मुख्तलिफ केसेस की बुनियाद पर ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो इस वक्त कोई नैब की हिरासत में है, कोई जेल में है। तो इस हवाले से चूँकि एक वोट उनका एक हक होता है बहसीयत जो है असम्बली, बहसीयत रुकन असम्बली, तो वो सारा अपना हक इस सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही थी पिछले दिनों में कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उन्होंने पहले स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया था कि आप प्रोडक्शन आर्डर जारी करें इन तमाम अरकान असम्बली का, क्योंकि उन्होंने सेनेट में आकर इवेंचुअली अपने जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देना है। तो इस हवाले से जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, उन्होंने माजरत कर ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और पूरी पीडीएम की जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करे। तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के अंदर, शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब और अली वज़ीर जो एमएनए हैं वज़ीरिस्तान से, साथ ही साथ ख्वाजा असफ़ जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं, और लीगी एमएनए हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो एमपी, सॉरी, पंजाब असम्बली के ये अपोजिशन लीडर थे, तो उनके भी प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए। तो अब ये कहा जा सकता है कि 3 मार्च को जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें तमाम ये अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये अहम डेवलपमेंट है। पहले हुकूमती जमात की तरफ से, ख़ासकर असद कैसर साहब की तरफ से, क्योंकि स्पीकर का जो अहदा होता है वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि जिसको जो न्यूट्रल होना चाहिए, जिसको तमाम अरकान असम्बली को बराबर इज़्ज़त देनी चाहिए और पार्टी बायस नहीं होना चाहिए। तो असद कैसर साहब की बहैसियत स्पीकर ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इन तमाम अरकान असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर जारी करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अब जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं और उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि तमाम जितने भी अरकान असम्बली हैं उनका हक है कि वो अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए सेनेट के अंदर वोट डालें। उसके बाद तीसरी और अहम खबर हम आपके साथ पाकिस्तान के, आपको पता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर आजकल एक बहुत वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक लड़की ने 5 सेकंड की वीडियो बनाई, जिसमें कहा उसने कि ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है और ये हम दोस्त जो है वो पार्टी कर रहे हैं। तो पार्टी को उन्होंने एक, आप कह लें कि मज़े के अंदाज में पावरी कह दिया था। तो पावरी गर्ल जो है वो काफ़ी वायरल हो गई हैं और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वो अब वायरल हो चुकी हैं। तो इस खबर के मुताबिक, जंग की इस खबर के मुताबिक कि 5 सेकंड की वीडियो पार्टी ने 2 हरीफ ममालिक के शहरियों को एक कर दिया है और पाकिस्तान और भारतीय शहरियों के साथ मारूफ शख्सियात इस ट्रेंड का हिस्सा बन गई हैं। पाकिस्तानी सियासतदान, अदाकार, क्रिकेटर्स भी इसके सहर में मुब्तला हो चुके हैं। साथ ही साथ इस खबर में ये भी बताया गया है कि भारतीय अदाकार, गुलकार, सियासतदान, इवन फ़ौज और पुलिस के जवान भी अपनी मीम शेयर कर रहे हैं और रोमानिया के जो गुलकार हैं एक्सेंट के नाम से, उन्होंने भी इस वीडियो से मुतासर होकर एक वीडियो बनाई है और ये ट्रेंड चल पड़ा है। और हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान के और इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो किसी भी हवाले से हम कह सकते हैं कि बेहतर और साजगार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब इस लड़की की वीडियो के बाद जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, फ़ौजी जवान हैं, पुलिस वाले हैं या अदाकार हैं और सिंगर्स हैं, वो तमाम पाकिस्तान की ये जो लड़की है रीना नीर, उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बनाई हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लड़की है इसने 5 सेकंड की वीडियो में ना सिर्फ मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ है, बल्कि 2 हरीफ ममालिक यानी कि पाकिस्तान और भारत, उनको भी एक कर दिया है। और अब ये दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो इस मीम के या इस वीडियो के सहर में मुब्तला हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने लोग घरों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने दफ्तर में मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बनाकर वो जो 3 डायलॉग हैं, वो लड़की जो बोलती है कि ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है और ये हम पार्टी कर रहे हैं।
तो उस पार्टी को जो है वो लोगों ने मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दी हैं, और इसका जो सिलसिला है ट्रेंडिंग करने का, ये अभी तक जारी और सारी है। और किसी ने ये नहीं देखा इस पूरी वीडियो को बनाने के दौरान कि ये लड़की पाकिस्तान से है या पेशावर से है, या इसका ताल्लुक किस रीजन से है, किस ज़ुबान से है, लेकिन लोगों ने इसको एज़ ए फ़न लिया है। और उसके बाद ये जो लड़की है या इसकी जो वीडियो है वो जो है कह लें कि मकबूलियत की बुलंदी को छू गई है। और अभी तक इंस्टाग्राम पे इसकी जो वीडियो की रीच है वो तकरीबन 60 लाख तक पहुंच गई है, और इसको मुख्तलिफ लोगों ने भी मुख्तलिफ पेजेस पे भी शेयर किया गया, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। तो ये और ज़्यादा अब वायरल हो रही है। लेकिन कहा यह जा सकता है कि 5 सेकंड की वीडियो ने कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो दोनों ममालिक के अंदर शहरियों को एक करने की एक बहुत अहम काविश जो है वो पूरी की है। इसको कॉन्शियसली तो नहीं किया था इस लड़की ने, लेकिन बाय चांस वो एक अब एक पाकिस्तान के अंदर बहुत मकबूल और सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। तो ये 3 खबरें हमने आपके साथ आज शामिल की हैं आज के अखबार के सेगमेंट के साथ। कल हम आपके साथ फिर कुछ अहम खबरों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक आपका मेज़बान हसनैन जमील आपसे इजाज़त चाहता है। नया दौर के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।